चलिए, वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आइए, एक नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक सुन लीजिए, आज का हमारे पास क्या है, रेनबो। रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है ना, इंद्रधनुष। तो हम इंद्रधनुष को ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम जो जो बातें करेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले, इंद्रधनुष होता किसकी वजह से है? वर्ण विक्षेपण। किसकी वजह से? वर्ण विक्षेपण। लिख लीजिए, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इंद्रधनुष होता किसकी वजह से है? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन, इंग्लिश वाले डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, ठीक है ना। इंद्रधनुष डिस्पर्जन की वजह से होता है। देखिए, अब हमारे पास जब इंद्रधनुष की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इंद्रधनुष में क्या होता है? दो तरह के इंद्रधनुष हमारे पास बनते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है? प्राइमरी, और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। क्या लिखते हैं हम इसे? प्राथमिक, प्राथमिक और द्वितीयक, द्वितीयक, ठीक है ना। अब देखिए लाइट जो होती है हमारी 7 रंगों में डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, प्राइमरी रेनबो हम किसे कहते हैं? प्राइमरी रेनबो हम उसे कहते हैं कि ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पे कलर दिखेगा वो रेड दिखेगा, ठीक है ना, ऊपर रेड दिखेगा, और सबसे नीचे हमें क्या दिखेगा? वॉयलेट दिखेगा, वॉयलेट, वॉयलेट। तो ऊपर हमें क्या दिखेगा? ऊपर हमें रेड दिखेगा, और नीचे हमें क्या दिखेगा? वॉयलेट दिखेगा, ठीक है ना। और अगर मैं द्वितीयक और सेकेंडरी रेनबो की अगर मैं बात करूं, तो ऊपर हमारे पास क्या दिखेगा? सेम इसका उल्टा दिखेगा, ऊपर हमारे पास वॉयलेट दिखेगा और नीचे हमारे पास क्या दिखेगा? रेड दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर, ऊपर वॉयलेट दिखेगा और नीचे रेड दिखेगा, नीचे रेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राइमरी, प्राइमरी जो हमारे पास रेनबो होता है, उस पर सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है? तो आप क्या बोलेंगे? रेड। सेकेंडरी में सबसे नीचे कौन सा कलर दिखता है? तो आप क्या बोलेंगे? रेड। और प्राइमरी में सबसे नीचे कौन सा दिखता है? तो वॉयलेट। और सेकेंडरी में सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है? तो हम क्या बोलेंगे? वॉयलेट दिखता है, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो ये हमारा 1 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा? सेम ऐसे लिखते जाइएगा। अब देखिए, इस पे जब हमारे पास वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण होता है, उसके लिए और रेनबो बनने के लिए वर्ण विक्षेपण के साथ साथ हमें किस चीजों की जरूरत पड़ती है? अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है ना। कौन कौन से? अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। यहां पे लिख लीजिए, अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है ना। ये लीजिए, अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है ना। ये हमारे पास प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी रेनबो, रेनबो ऐसे कर लीजिए, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। अब इसमें अपवर्तन और परावर्तन देखिए, प्राइमरी रेनबो बनने के लिए कितनी बार अपवर्तन होना चाहिए? कितनी बार अपवर्तन होना चाहिए? तो प्राइमरी रेनबो बनने के लिए एक लाइट वेव का 2 बार अपवर्तन होना चाहिए, 2 बार अपवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। 2 बार अपवर्तन होना चाहिए और 1 बार क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। ये आपका क्या बन जाएगा? प्राइमरी रेनबो। 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होना चाहिए? आपका परावर्तन। और सेकेंडरी रेनबो को लिए देखिए, सेकेंडरी रेनबो के लिए देखिए, 2 बार अपवर्तन होना चाहिए और 2 बार ही क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। तो आप इसको शॉर्टकट ट्रिक भी कैसे याद रख सकते हैं? अगर प्राइमरी रेनबो आपको बनाना है, प्राइमरी रेनबो आपको बनाना है, तो अपवर्तन और परावर्तन 21 होगा, यानी 21। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 21। और सेकेंडरी रेनबो अगर आपको बनाना है, तो अपवर्तन और परावर्तन हमारे पास क्या होगा? 22 होगा, यानी कि 22 होगा, ठीक है ना। 22, 22 कहने का मतलब 2 बार अपवर्तन और 2 बार हमारे पास क्या? परावर्तन, ठीक है ना। चलिए, तो ये कंसेप्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो मैं एक बार आप लोगों को ये फुल दिखाई देता हूँ, इस डायग्राम को आप लोग भी अच्छे से बना लीजिएगा। ये देखिए, वर्ण विक्षेपण, रेनबो हमारे पास किसके किसकी वजह से होता है? हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। 2 तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ठीक है। अब देखिए, सबसे ऊपर प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है? रेड होता है, और सबसे नीचे हमारे पास क्या होता है? वॉयलेट होता है। सेकेंडरी रेनबो में सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है? वॉयलेट होता है और नीचे रेड होता है। और प्राइमरी रेनबो बनने के लिए हमारे पास 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। और सेकेंडरी रेनबो बनने के लिए हमारे पास 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।